वकील साहब माला वाला नहीं करनी पहले ऐसे बिना माला के लेकिन उनके अंदर पता नहीं किस बात का डर है कि इन लोगों ने भय उनके अंदर बैठा रखा है कि वो बेचारे बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो केवल जेबें भरने की, केवल चुनाव में आते हैं, वोट लेके और चले जाते हैं। आज ये नागौर में हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होता या सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में होता तो मुझे विश्वास था कि वो लाश है, उनके दाग तब लगते वहां से उनकी बोडियां जब उठती जब उस परिवार को 50-50 लाख रुपए कम से कम पहुंच जाते। तो समरावता एक बड़ा कांड हुआ था। समरावता में कोई ऐसी कोई कांड नहीं था, समरावता एक बहिष्कार था। जिस तरह से आज राजस्थान देश में सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी कमी के कारण इन बच्चों की मृत्यु हुई थी। यहाँ बहुत बुरी दयनीय स्थिति है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैंने उनके परिजनों को भेजा था पिपलोदी गांव में और मेरा मन था कि जब ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो उनको ले जाके मैं जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पे बिठाना चाह रहा था, लेकिन उनके अंदर पता नहीं किस बात का डर है कि किन लोगों ने भय उनके अंदर बैठा रखा है कि वो बेचारे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने ये भी देखा है, ये जो हाड़ौती अंचल है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो केवल जेबें भरने की, केवल चुनाव में आते हैं, वोट लेकर और चले जाते हैं। यहाँ आंदोलनों की राजनीति नहीं होती। अगर यही घटनाक्रम आज ये नागौर में हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होता या सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में होता तो मुझे विश्वास था कि वो लाश है, उनके दाग तब लगते वहां से उनकी बोडियां जब उठती जब उस परिवार को 50-50 लाख रुपए कम से कम पहुंच जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह का क्षेत्र है, शिक्षा का यहाँ कहीं कुछ है नहीं। स्कूलों की हालत में छबड़ा से चुनाव लड़ा था, वहां भी मैंने हालत देखी, यहाँ की भी हालत देखी और इसीलिए मेरे को दुख हुआ। मैं अभी बीच में समरावता एक बड़ा कांड हुआ था जहां मैं देवली चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं 8 महीने जेल रहा। लेकिन जब मैं इस मामले में आया तो कई मेरे समर्थकों ने, कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ये मानना कि समरावता से बड़ा एपिसोड था। समरावता में कोई ऐसी कोई कांड नहीं था, समरावता एक बहिष्कार था। अचानक 2 टकराव रहा पुलिस का हमारा, वो एक घटना। लेकिन यहाँ सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से, सिस्टम में भ्रष्टाचार की वजह से, जिस तरह से आज राजस्थान देश में सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी कमी के कारण इन बच्चों की मृत्यु हुई थी। और ये तो अभी इसके बाद जगह है, हो सकता है जिस थाने में मुझे गंगदार थाने में रखा था उस गंगदार थाने में भी अगर आप हालत देखोगे तो थाना भी कब गिर जाए पता नहीं है। जेल में आप हालत देखोगे तो जेलों की भी ऐसी हालत है। यहाँ बहुत बुरी दयनीय स्थिति है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। भगवान करे इन बच्चों की शहादत के बाद में कुछ लोग नजरें आई है, कुछ लोग लेने आए हैं तो कुछ अच्छा भला हो। मेरे जी अब अभी मैं बैठूंगा, सब साथियों के साथ बात करेंगे, चिंतन करेंगे और इनकी क्या मंशा है उसके हिसाब से आगे चलेंगे। जो दर्दनाक दुर्घटना झालावाड़ में घटित हुई है जी, ये बहुत ही दुखद थी और इस सिस्टम की कमी की वजह से दुर्घटना हुई, भ्रष्टाचार की वजह से दुर्घटना हुई। मैं एक यात्रा पूरे राजस्थान में निकाल रहा था। अचानक मुझे जब इस घटना का पता लगा तो मैं यात्रा को स्थगित करके यहाँ आया। पहले मैं गांव जाने वाला था, लेकिन मुझे टोल पर पुलिस प्रशासन ने रोका और जब मुझे अनुमति नहीं दी तो मैं वहीं रुका।